नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद आर्य एक बार फिर से मेरे चैनल नेडगर विद विनोद आर्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेके आया हूं लॉयल्टी, क्योंकि लॉयल्टी एक हमारे बिजनेस का, हमारी कंपनी का, गैलवे का बहुत बड़ा फीचर है जो हमारे चेक को भी बढ़ाता है, जो हमारे टीम को भी बढ़ाता है और हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको लॉयल्टी है क्या। लॉयल्टी का मतलब है हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति निष्ठावान होना। हम हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति निष्ठावान हो जाएं, हम हमारी कंपनी के प्रति निष्ठावान हो जाएं, हम हमारे ब्रांड के प्रति निष्ठावान हो जाएं। और जब हम निष्ठावान हो जाते हैं तो कंपनी भी हमारे बारे में सोचती है। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी सेल्फ यूज के बारे में, बस उसी से जुड़ा हुआ ये है लॉयल्टी। सेल्फ यूज जब हम करते हैं और कोई प्रोडक्ट्स हमें बहुत भा जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है और उसको हम रेगुलर यूज करने लगते हैं, उसके वजह से हमारे घर में नीड हो जाती है कि हम परमानेंट उस प्रोडक्ट्स के यूजर्स बन जाते हैं, उसके उपयोगकर्ता हम बन जाते हैं। तो कंपनी भी इस बात का ध्यान रखती है कि ये व्यक्ति रेगुलर ये प्रोडक्ट्स हमारे से ले रहा है, हमारे से रेगुलर ये सामान ले रहा है, तो उसका अलग से हमें देती है, जिसको हम बोलते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी हमारे यहाँ दो है दोस्तों, एक लॉयल्टी 15 है, एक लॉयल्टी 24 है। लॉयल्टी 15 क्या है, पहले इसके बारे में आपको बता दूं। लॉयल्टी 15 में क्या है, अगर आप 1500 रुपये का मिनिमम बिलिंग कराते हैं, जो हमें 15 तारीख तक कराना होता है, अगर हम 6 महीने तक 1500 रुपये का बिल करा रहे हैं तो 7वें महीने जो एवरेज बनता है उसका 60% हमें फ्री मिलता है प्रोडक्ट्स के रूप में। जी हाँ दोस्तों, फ्री। और वो भी क्या प्रोडक्ट्स जो हमारी पसंद के हैं। गैलवे के कुछ भी प्रोडक्ट्स आप उस वैल्यू का जो एवरेज बनता है वो बनता है लगभग 900 रुपये का, उसका हम ले सकते हैं फ्री में, हमारी चॉइस का। एक लॉयल्टी 24 है दोस्तों। लॉयल्टी 24 का क्या है, इसमें हमने क्या करना है, मिनिमम 2400 रुपये का बिलिंग कराना है और वो भी कराना है 24 तारीख तक। मैक्सिमम 24 तारीख के बाद की गई बिलिंग इसमें काउंट नहीं होगी। इसलिए इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम बिलिंग कराएं वो 24 से पहले कराएं। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, इस 2400 रुपये की बिलिंग को हम टुकड़ों में भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक शॉट ही कराना है। लेकिन हाँ, अगर एक शॉट कराते हैं तो रीपरचेज बोनांजा का भी हमें लाभ मिल जाता है, लेकिन रीपरचेज बोनांजा भी 15 तारीख तक ही मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा अलग से बेनिफिट है हमें, चाहे वो 1500 रुपये की लॉयल्टी का है, चाहे वो 2400 रुपये की लॉयल्टी का है। अगर हम 15 तारीख से पहले बिल करा लेते हैं तो उसके ऊपर हमें 1500 रुपये की बिलिंग कराने पे एक शॉट हमें लगभग 150 रुपये का प्रोडक्ट्स फ्री मिलता है। और अगर हम 2500 रुपये का बिल कराते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2400 रुपये के बजाय हमें 2500 रुपये का बिल कराना है। अगर हम 2500 रुपये का एक शॉट बिल कराते हैं तो इस पे भी हमें लगभग 250 रुपये से लेके 300 रुपये के प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा लाभ हमें मिल जाता है। और अगर जब हमने 2400 रुपये का मिनिमम बिल कराया और 6 महीने कराया तो जो एवरेज बनता है दोस्तों उसका 110% हमें कंपनी देती है फ्री 7वें महीने। 6 महीने तक हमने 2400 रुपये का बिल कराया, 7वें महीने जो एवरेज बनना उसका 110% हमें मिलता है फ्री। और अब तो कमाल हो गया दोस्तों, यहाँ पे कैश का भी ऑप्शन है। और कैश का ऑप्शन कैसे दोस्तों, जो हमारा एवरेज का 110% निकल के आ रहा है उसमें से हो सकता है 50% आपको कैश मिले और 50% मिले प्रोडक्ट्स। इसमें ऐसा भी हो सकता है 90-10 भी हो सकता है, यानी कि 90% हमें कैश मिल गया, 10% हमें मिल गया प्रोडक्ट, या 80-20 भी हो सकता है। 80% हमें मिला कैश और 20% मिला प्रोडक्ट्स। 70-30 भी हो सकता है, 70% हमें कैश मिल गया, 30% हमें मिला प्रोडक्ट। और ये कैसे? ये दोस्तों पूल है, टोटल टर्नओवर का 7% पूल में जाता है। डिपेंड करता है उस महीने के अचीवर्स कितने हैं, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए अभी तो ये 100% कैश ही आ रहा है। बहुत सारे मित्र हैं मेरे, बहुत सारे दोस्त हैं जिनका 6 महीने कंप्लीट हुआ था, उनको 100% कैश मिला है। तो हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान और रखना है, अगर हम हमारी बिलिंग 15 तारीख से पहले करा लेते हैं तो रीपरचेज बोनांजा का भी हमें लाभ मिल जाता है। और रीपरचेज बोनांजा भी बहुत बड़ा है, यानी कि अगर हम 1500 रुपये की बिलिंग करा रहे हैं तो उस पर हमें लगभग 150 रुपये के प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाते हैं। और अगर हम मिनिमम 2500 रुपये का बिलिंग करा रहे हैं तो इस पर हमें लगभग 250 से 300 रुपये का प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाता है। तो यह है रिपरचेज बोनांजा। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें हमारे यहाँ कुछ डबल डॉट प्रोडक्ट्स भी हैं साथियों।
जब हम बिलिंग करा रहे हैं एक बात का जरूर ध्यान रखें, डबल डोट प्रोडक्ट्स की जो लिमिट है वो मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट्स है। जैसे इसमें क्या क्या है, राइस ब्रान ऑयल ये हम मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर ये मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, आंवला हेयर ऑयल ये भी मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, ब्यूटी सोप भी मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, टूथपेस्ट जो दोनों हैं चाहे वो ग्रीन जेल है या वो हर्बल टूथपेस्ट है, इन दोनों में से भी 5-5 हम ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी हम 5 ले सकते हैं। बस जब हम बिलिंग कराएं इस बात का ध्यान रखें कि ये प्रोडक्ट्स 5 से ज़्यादा ना हो। हाँ, 5 से ज़्यादा भी अगर हो जाएंगे तो काउंट लॉयल्टी में होंगे 5 ही। आपका बिलिंग सारे का होगा लेकिन लॉयल्टी में 5 ही काउंट होंगे, इस बात का ध्यान रखें। टाटा में भी कुछ कैपिंग है, टाटा के प्रोडक्ट्स भी हम मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, जैसे अरहर की दाल सिर्फ 2 पैकेट, मूंग की दाल सिर्फ 2 पैकेट। तो इस बात का ध्यान रखें जब हम बिलिंग कराएं, इस बात का ध्यान रखें और अपने साथियों को भी बता दें। कुबेर मसालों में से हम कितना भी ले सकते हैं वो सारा का सारा काउंट होगा। तो यह है लॉयल्टी का। इसमें एक बात का और ध्यान रखना साथियों, लॉयल्टी का एवरेज कैसे निकलता है चार्ट में आपको बना के दे रहा हूं, आप इससे देख सकते हैं। लॉयल्टी 15 में अगर हम जाते हैं, लॉयल्टी 15 में अगर हमने पहले महीने 1500 रुपये का बिलिंग कराया तो उसका 60% काउंट होगा। 2000 का हमने अगले महीने बिलिंग कराया तो उसका भी 60% काउंट होगा, जो होता है 1200। तीसरे महीने हमने 2300 रुपये का बिलिंग कराया, उसका भी 60% काउंट होगा, जो होता है 1380 रुपये। चौथे महीने हमने बिलिंग कराया 1500 का, उसका भी 60% काउंट होगा, जिसका होगा 900 रुपये काउंट। उसके बाद पांचवें महीने हमने 2500 रुपये का बिलिंग करा लिया, यहाँ पे 110% उसका काउंट होगा, जो होता है 2750। छठे महीने हमने बिलिंग कराया 1500 रुपये का, उसका भी 60% काउंट होगा, जो होता है 900 रुपये। और जब हम इनको इस अमाउंट को टोटल करेंगे, ये अमाउंट होता है साथियों 8030 रुपये, ये आप चार्ट में देख रहे होंगे। अब इसको हमने डिवाइड करना है 6 से। 6 से क्यों करना है? क्योंकि 6 महीने का एवरेज हमें फिर मिलना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से भाग देंगे तो अमाउंट निकल के आएगा 1338 रुपये। जी हाँ साथियों, लॉयल्टी 15 जरूर थी ये, इसमें 60% का क्राइटेरिया जरूर था, लेकिन आप जब नोट करेंगे चार्ट में देखेंगे इसमें 6 महीनों में से एक महीना हमने 2500 रुपये का बिलिंग कराया, उस 2500 रुपये का 110% यानी कि 2750 काउंट हुआ है, इसलिए हमारा एवरेज बढ़ गया, जो मिला हमें 1338 यानी कि 1338 रुपये। तो इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा फीचर है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा है लॉयल्टी 24। लॉयल्टी 24 में क्या है, जैसे हमने एक महीने बिलिंग कराया 2400 रुपये, इसका 110% जाएगा काउंट होने, जो होता है 2640 रुपये। अगले महीने फिर हमने बिलिंग कराया 2400 रुपये, 2400 रुपये, तो इसमें भी काउंट होगा 110% उसका 2640 रुपये। तीसरे महीने हमने बिलिंग कराया 2500 रुपये, जिसका 110% होता है 2750, ये जाएगा एवरेज में। चौथे महीने हमने बिलिंग कराया 3000 रुपये का, इसका भी 110% काउंट होगा, जो होता है 3300 रुपये। पांचवें महीने हमने बिलिंग कराया, हमें ज़रूरत थी, हमारा रिटेल ज़्यादा हो गया तो बिलिंग कराया हमने 5000 का, इसका भी जाएगा एवरेज में 110%, जो होता है 5500। और छठे महीने हमने बिलिंग कराया 2000 का। साथ ही ध्यान रखना यहाँ पे लॉयल्टी 24 जरूर था, बट हमने बिलिंग 2000 का ही हम करा पाए हैं। अब इसका कितना जाएगा एवरेज में? इसका जाएगा 60%, जो होता है 1200। बट जब हम टोटल करेंगे, अब हमने इन 6 महीने के अमाउंट को टोटल किया, जो होता है 3005, यानी कि टोटल जब हमने किया, उसको जब हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो वो हो जाएगा 3005। आप चार्ट देख लीजिएगा, चार्ट में मैंने कैलकुलेशन किया है। अब हमारा एवरेज 3005 बनना है, बट चूंकि हम लॉयल्टी 24 कर रहे थे, क्योंकि हमारा एवरेज 2400 रुपये से ऊपर गया है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? यहाँ हमें 3005 मिलेगा। और वो भी कैसे हो सकता है? इसमें से 50% हो, 50% हमें कैश मिले, 50% हमें प्रोडक्ट्स मिले, जो होता है अगर 50% का उस महीने का एवरेज आता है
तो वो होता है 1502 रुपये 50 पैसे का हमें कैश मिला है और 1502 रुपये 50 पैसे हमें मिला है सामान का। हो सकता है 90-10 हो जाए, यानी कि 90% कैश हमें मिले और 10% हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स मिले। इसमें हो सकता है 80-20 भी हो सकता है, 80% हमें कैश मिला, 20% हमें मिला प्रोडक्ट। हो सकता है 70-30 भी हो, 70% हमें मिला कैश और 30 मिला हमें प्रोडक्ट। ये डिपेंड करता है कि हमारा 6 महीने का एवरेज 2400 रुपये से ऊपर जाना चाहिए। अगर 2400 से कम है तो ये काउंट होगा, लॉयल्टी 15 में काउंट होगा। यहाँ पे हमें एवरेज का सिर्फ 60% फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे जब भी हम लॉयल्टी करें, जब भी हम हमारी टीम के साथियों को लॉयल्टी बताएं, ये फिगर ज़रूर बताएं, इसकी अलग से ट्रेनिंग ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये जो साथी अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो अभी लॉयल्टी में नहीं गए हैं, लॉयल्टी उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, अपने इंसेंटिव को बढ़ाने का। हम लॉयल्टी ज़रूर करें। जब भी हम इस बिजनेस में आए, सेल्फ यूज करें, प्रोडक्ट्स हमें अच्छा लगे, तो अगले कम से कम 6 महीने हम लॉयल्टी ज़रूर करें। और अगर हम लॉयल्टी को 12 महीने तक लेके जाते हैं दोस्तों, अगर हम 12 महीने तक लेके जाते हैं ना और लॉयल्टी 15 ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे और सोने पे सुहागा है। क्योंकि पहले 6 महीने का जो एवरेज है वो हमें 7वें महीने मिल जाता है। अगले 6 महीने और अगर हमने बिलिंग करा लिया है तो फिर अगले 6 महीने का एवरेज हमें अलग से मिलता है और पूरे साल का एवरेज एक बार फिर से हमें मिलता है। यानी कि लगभग 3 महीने का प्रोडक्ट, 3 महीने का हमें एवरेज मिल जाता है। कैसे? 6 महीने हमने लॉयल्टी किया, 6 महीने 7वें महीने हमें एवरेज का 60% मिला। अगले 6 महीने हमने फिर बिल कराया, अगले महीने फिर हमने लॉयल्टी किया, उसका भी अगले 6 महीने का एवरेज फिर हमें 13वें महीने मिला। और जो साल में पूरा बिलिंग हमने कराया था उसका भी हमें एवरेज मिलता है, एवरेज का 60%। ये बहुत अच्छा अवसर है। लॉयल्टी 24 में भी ऐसा ही है। लॉयल्टी 24 में कैसे चलेगा? पहले 6 महीने का अगर आपका एवरेज बनना, जितना भी एवरेज बनना, उसका 110% आपको मिलता है कैश के रूप में और प्रोडक्ट्स के रूप में। अगर हम 12 महीने तक जाते हैं तो अगले 6 महीने का भी हमें मिलता है उसका एवरेज का 110%, जिसमें से कुछ हमें कैश मिलता है, कुछ हमें मिलता है प्रोडक्ट्स। फिर साल का एक एवरेज और बनता है। इस तरह से हम हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत सस्ता कर लेते हैं। तो जब हम इस बिजनेस में आए हैं, जब हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स हमें अच्छे लगने लगे हैं, तो लॉयल्टी ज़रूर करें। क्योंकि लॉयल्टी एक बहुत बड़ा टूल है साथियों। लॉयल्टी हमारे बजट को भी ठीक करता है, लॉयल्टी हमें प्रोडक्ट्स भी सस्ता करा देता है, लॉयल्टी हमारी टीम को बढ़ाने में भी सहयोग करता है और लॉयल्टी हमारे इंसेंटिव को बढ़ाने में भी सहयोग करता है। तो दोस्तों, ये आज ये समझ लीजिएगा, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे बिजनेस को बड़ा करने के, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के, हमारे चेक बढ़ाने के। उसी में से पहले बिंदु पे कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका नाम था सेल्फ यूज में मैंने बताया था कि हम प्रोडक्ट्स को यूज करें, तो उसका पता चले तो हम अपने साथियों को बताएं, हम खुद भी यूज करें। और आज मैंने बात किया है लॉयल्टी के बारे में। यकीनन लॉयल्टी एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है, जो हमारे चेक को बहुत बड़ा करेगा, हमारी टीम को बड़ा करने में हमें मदद करेगा। तो लॉयल्टी हम ज़रूर करें। और इसके बारे में मेरा नंबर भी इस पे फ्लैश हो रहा है। आपको अगर इसकी और कुछ जानकारी लेनी है साथियों, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इसकी और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है, मन करता है कि आपको और अच्छे से मैं चीज़ों को बताऊं, समझाऊं। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा साथियों। अभी मैं बहुत जल्दी इसके अलावा भी एक बहुत अच्छे फीचर के बारे में बात करूंगा, हमारे कंपनी का फीचर जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग करेगा। बस लगातार वीडियोज़ को देखते रहिएगा। अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, वीडियो अपने साथियों को भेजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलूंगा मैं एक नई वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत अच्छा सहयोग करेगी आपके बिजनेस बढ़ाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।